आइए, सबसे पहले आप सभी को मैं अपना परिचय दूं। नाम ध्रुवंशी, आत्मा नाम ध्रुवंशी, और महासमुंद जिले में पिथौरा थाना है, वहीं पे मेरा पोस्टिंग था। और हमें सूचना मिला कि धमतरी जिले के अंतर्गत कुरू थाना है, वहीं पे मेरा पोस्टिंग था। और हमें सूचना मिला है कि जितने भी आसपास के गांव है, सभी गांव बिगड़ चुका है, क्योंकि दिन दहाड़े जुआ हो रहा है, शराब बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, सट्टेबाजी खेल रहे हैं। इसीलिए गांव के छोटे छोटे बच्चों की आदत बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मेरा ट्रांसफर पिथौरा थाना से कुरू थाना में किया है। मैं आ गया हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले चलना चाहिए थाना, और थाने में जाकर देखना चाहिए कौन अफसर ड्यूटी पर है, कौन ड्यूटी पर नहीं है। चलना चाहिए थाना। खेत में हीरा मोती जागे, देसिला जवाने थाने। खेत में हीरा मोती जागे, देसिला जवाने थाने। मेरा तुम सुनो मोर, थाने में आकर देखता हूँ कोटवाल साहब थाने में ड्यूटी कर रहा है, और बाकी अफसरों का पता नहीं है। खैर, कोई बात नहीं है। चलिए, कोटवाल साहब को आवाज देना चाहिए। कोटवाल साहब, कोटवाल साहब, कौन है? लाल इंधा पाटिया अभी आ रहा है। अभी यहाँ निकालने के लिए गया तो अभी ना आए। एक बोतल दारू को वादा किया तो अभी ना आए। एक बोतल दारू मेरे सामने लाओ तो मौके को थाने के कोने में बांध। लगता है कोटवाल खाने पीने वाला ऐसा मालूम पड़ता है। यहाँ कौन खाने पीने वाला है? यहाँ सब खाने पीने वाला है। यही तरीका से ड्यूटी लगाओगे तो तुम्हारा नौकरी चल मेरा नौकरी चला जाएगा। और खुद देखो, साला हरामखोर थाने में आकर ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं जैसे इसके बाप के घर का। और है बड़ बात कर रहा है। सामने आओ, ये बंदर भाई बंदर। लगता है कोटवाल और हमारा खूब जमेगा। खैर, कोई बात नहीं है। चलिए, सामने से जाकर के वार करते हैं। आवाज सुनाई देते कोटवाल। अरे मैं पुलिस हो तो थोड़े हवा इसके गलत बैठ गया। सबसे पहले ये बताओ बेटा, तुमको मालूम है कि नहीं है? मालूम है ना सर? मालूम है? क्या मालूम है? नवा नवा सवाल है। तो तुमको पहले से मालूम है कोटवाल कि गुरु थाने में नए नए साहब आने वाले हैं, ऐसे करके तो तुमको व्यवस्था करके रहना चाहिए ना। व्यवस्था है कहाँ पे? कैसी व्यवस्था? थाना व्यवस्था रहेगा। अरे कोटवाल, अरे मैं
बात नहीं करता हूँ रे कोटवार। हाँ। मेरे लिए जितना जल्दी हो सके एक कुर्सी की व्यवस्था करेंगे जी। ऐसे बोलो साहब। जाओ जी ये ला लिया सर। कुर्सी ले जी कोटवार। जी। कुर्सी सफाई ठीक से करना, जी जी धूल नहीं रहना चाहिए। साहब क्या है कोटवार? ये 2 मिनट में घर सब डरे पूरा सफाई हो गया? साफ हो गया। कोटवार जी। कुर्सी साइड में लगाना जी जी जी। साहब जी कुर्सी साइड में लग के है और आराम के साथ खा जाओ। कुर्सी साइड में लग गए, जी जी बढ़ जाए, चलो कोई बात नहीं है। ये है हमारे छत्तीसगढ़ का कोटवार। इनको आज तक ये मालूम नहीं है कुर्सी कैसे लगाया जाता है, कुर्सी किस तरह से लगाया जाता है। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते होंगे ये किस तरह से कोटवारी करता होगा। फिर से साइड में लगा देती क्यों रे कोटवार? साइड में लगा दे। कुर्सी ऐसे लगाया जाता है रे। एक साइड में लगा देते हैं। मैं इस पे कैसे बैठूं रे? मैं इस पे कैसे बैठूं? अरे ऐसे बैठो लोग हंसाने का खावा था सब। कोटवार जी आज गुरु थाने में हमारा ड्यूटी का पहला दिन है यस सर। और तुम मेरे लिए रहे हो, जी जी मैं तुम्हारे लिए रहे हूँ, तो हम दोनों का परिचय होना जरूरी है। जरूरी है सर। तभी कोई बात करने में मजा आएगा। जी 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 और हम बार बार पूछने से बेहतर यही है कि हम अपने डायरी पे नोट कर लेते हैं। यस सर। कोटवार जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी मेजकुलाल मानिकपुरी एक घंटुला 2 झंटुली। क्यों रे कोटवार इतना लंबा चौड़ा परिचय तुमको किसने पूछा रे? ये मोटपुरा कुकुर परिवार है ना। परिवार है। कुकुर परिवार होता है, कुटुंब परिवार हो जाता है। कोटवार मुझे तुम्हारे परिवार से मतलब नहीं है, सिर्फ तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मेजकुलाल मानिकपुरी। मेजकुलाल मानिकपुरी। ये है को लगाना पड़ेगा। ये सरनेम है। अच्छा सर ने है मेजकुलाल मानिकपुरी। कितने बार बताओगे बे? तो कोटवार कहाँ के रहने वाले हो? मैं जी सेल जुआ की। सेल चुआ का। कितने साल से नौकरी कर रहे हो? अरे पुराना हो ना। कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 35 35 साल से। उम्र कितना हुआ है? राहुल साहब उम्र कितना हुआ है? आप 25 35 साल से नौकरी कर रहे हो ये भारी पुराना होना जी। और उम्र हुआ है 25 साल। जी 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 सालजी भी बोलता है। कहने का मतलब यह है कि ये साल को बेवकूफ समझता है ना? साहब जी जब हमारे दादा कॉलेज से ठीक ठीक उस समय हमारे दादा कुछ काम खत्म हो गए। ठीक उस समय जी सरकार में नौकरी फार्म भरे बहुत बढ़िया। और उस समय में मैं बहुत पुराना हो गया कोटवार और वो मैं चलते आ तो 35 साल से नौकरी कर रहे हो बेटा, उम्र हुआ है 25 साल। साला बिल्कुल समझता है। माँ का सब अभी अभी साहब आए नहीं। इतना बड़ा है इतना बड़ा है। माँ का सब एक जंगल जहाँ जाते रात और 2-4 दिन बचे वो यहाँ ले गुली। हाँ तब देख पे थोड़ा 5 पानी 5 कर एक पानी उतार हुए इतना बड़ा। अरे कोटवार जी उधर किसे बात कर रहे हैं? देखो बेटा मेरे सामने मजाक करने की कोशिश मत करना, ठीक है? जी 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 और जितना तुमको पूछा जाएगा उतना ही जवाब देना। यस सर। समझ गया ना? जी जी कोटवार मानस ने कागज पढ़े। आज कुरु थाने में हमारा ड्यूटी का पहला दिन है। जी जी केस आया होगा। जी जी केस केस के बारे में बताओ। इसके बारे में जी साहब जी बोला लेके ले गए? कौन ले गए? कौन ले गए? जो आदि वाला आदि लेकर उनके बारे में बात नहीं है। पूरा बनारस खाने से तो मैं
तोरे कोटवार आवाज कर तो सब केस को बदलने का डोरी आ गया। मैं तो मैं जल्दी मार की बात कर रहे। अरे यार मैं किस केस की बात कर किस केस की बात अरे कोटवार अरे केस के बारे में बता। अरे मैं इस केस की बात नहीं करता हूँ रे ध्यान समझता है ध्यान के बारे में बताओ। अब काली गेरे हैं साहब अच्छा 3 साढ़े 3 बजे जब बादल चाहे तुम्हें को ध्यान यहाँ आनंद आ गए तब से बादल सुन में नहीं करी इतना बादल तक ध्यान के बारे में साला पकड़ ये साला हाफ पागल है ये हाफ पागल है और यहाँ तो पूरा पागल करके छोड़ा। अरे यार मैं किस ध्यान की बात करता हूँ तू किस ध्यान की बात करता है ध्यान के बारे में बताओ। अरे मैं उस ध्यान की बात नहीं करता हूँ कोटवार दंगा फसाद समझता है दंगा फसाद उसी के बारे में बताओ। फिर पहले ही बोलते साहब बताइए साहब जी दंगा फसाद बहुत बढ़िया और मर्डर ठीक ये मन हम मामा फुफू भाई बहनी है। अब इसको कैसे समझाया जाए दंगा फसाद और मर्डर जो है मामा फुफू भाई बहनी है। कहने का मतलब ये पूरा वाला रास्ता चलते आ रहे। तोरे कोटवार मारपीट समझता है रे हाँ। मारपीट उसी के बारे में बताओ मेरे बाप पहले नहीं बताने साहब। बताइए साहब जी चलो लिखो तो बताओ तो लिखूंगा ना कचरू डोगरा बेटी राधा कचरू की लड़की राधा जी सरपंच के छोटे भाई किशन सरपंच के छोटा भाई किशन हाँ। फिर आगे क्या हुआ ये मंजिलो हम प्रेम पर सब में पकड़ा है साहब। अरे प्रेम प्रसंग का केस है जी। बताइए भगवान साहब जी लड़के ने लड़की को खेत दिया कितना खेत दिया 2 एकड़ 2 एकड़ फिर आगे क्या हुआ उसके बाद साहब लड़की का जीव रहू पीछे ठीक। सरकारी क्रमपुर के भरत साहब ठीक। दोनों में बचा लाभ साहब लड़की मरने जा रही थी उसको तुम बचा करके अपने घर में लाए हो जी। मतलब लड़की तुम्हारे घर सुरक्षित है हाँ जी कोटवार लड़के ने लड़की को 2 एकड़ खेत दिया खेत पाने के बाद लड़की मरने जा रही थी ऐसे केस आ सकते हैं। अजीब सा केस है हमने अपने जिंदगी में कईयों के सुलझाए हैं लेकिन ये ऐसा केस है ऐसे मोड़ पे लाकर के खड़ा कर दिया है जो कि यहाँ पे अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है जबकि लड़की को खुश होना चाहिए क्योंकि 2 एकड़ खेत का सवाल है और खेत पाने के बाद लड़की मरने जा रही थी। अरे कोटवार जी यहाँ पे अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे ऐसे? जी जी एक मतलब नहीं समझे समझ से बाहर है ये आपकी थोड़ा कभी ऊपर तो धाक निकल आती है। अरे यहाँ पे बात नहीं है वहाँ से प्रमोशन होकर क्या है जी ठीक है जी साहब जी लड़के ने लड़की को मारपीट कर निकाल दिया इसका मतलब खेती इसी को साफ और सीधे अक्षरों में बता देना था साहब लड़के ने लड़की को मारपीट कर निकाल दिया ये सब खेल दे तो कोटवार जी इस केस का फैसला करना पड़ेगा जाना पड़ेगा चलो कोटवार चलते हैं चलो कोटवार चले अरे बेटा जाएगा कहाँ यार तोरे कोटवार तू बेटा किसको बोलता है कैसे बोलूंगा बेटा इसको बोल अच्छा उसको बोला मैं इसको मेरे को बोला से करके कैसे बोलूंगा बेटा उसको बोला ना कोटवार चलो चलते हैं अरे हमसे बसकर साला जाएगा कहाँ अरे साला जाएगा कहाँ तोरे कोटवार तू साला किसको बोलता है ये कैसे बोलूंगा साला उसको बोला मैं समझे साला मेरे को बोला से करके कैसे बोलूंगा साला उसको बोला किसान को बोला ठीक तो कोटवार तो हमको पुरुष से छोड़ना है तो क्या पैदल चलेंगे तो बोले का भाई है ना भाई है कहाँ भाई है अरे बाइक मोटरसाइकिल सारा बाइक होता है तुम्हारा मोटरसाइकिल है उससे चलेंगे ठीक है कोटवार अपना मोटरसाइकिल यहाँ पे लाओ चलो कोटवार हम बैठ गए यार थैंक यू मैं बैठ गया हूँ ना चालू करो अरे चालू करो ना यार
कोतवाल साला मारी का कटोरी तोड़ दे, कैसा लगता है मेरे को? साहब जी। ये तो सोचना चाहिए ऐसे शेर है खराब है। ठीक ठीक। इससे मार यार रात भर के ठीक ठीक पड़े हैं। अरे यार तुम्हारे कहने का मतलब ये है गाड़ी का सेल्फ खराब है, उसको ठीक से स्टार्ट करना पड़ता है। गाड़ी चालू हो गए, बंद नहीं होगा। बैठ जाओ, चलो कोटवाल हम बैठ गए यार, चलो अरे चलो ना यार। अरे चलो चलो कहीं दूर चलो, अरे चलो चलो कहीं दूर चलो, अरे प्यार के लिए छोटे कोतवाल, आज तक तुमको ये मालूम नहीं है भाला कैसे पकड़ा जाता है, लाठी किस तरह से पकड़ा जाता है, अभी तक मालूम नहीं है रे। अरे एक मुड़ी के मुड़िया तेरा नाम सत्य कर दो यार। अरे हो जाता है कभी कभी। तो कोतवाल साहब यही काम है। यही गाँव ठीक है कोतवाल, एक काम कर, आगे जल्दी से कुर्सी की व्यवस्था करेंगे। हाँ। जी साहब ला दिया कुर्सी ले। कोतवाल राधा और किशन को बुला कर लाए, सुविधा करेंगे। जी 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 किशन कैसे टावर में वाह कोतवाल, वाह जयराम भाई। जयराम कहाँ रखे रे मोबाइल है कि घंटे जाती टिकट पर क्यों नहीं उठाए? अब बात है भाई, वही सारी में देखा से नहीं उठा पाया। ऐसे हाँ ले हाँ हमर नौहा मालक कब देख ले सुनो भाई कोतवाल, मैं तो घर में दे रहा हूँ भाई। हाँ। ये पूरे घर में रिश्तेदार। अरे हाँ दानो दूसरा दे दे इसे करूँ भाई, काली सुबह फजर देख ले रहे मैं देख लूँ भाई, बाकी दे दो मुंह बंद करके दे दे, ठीक है। आओ देखते ही नौकरी फार्म भरे इसका की है नौकरी फार्म नौकरी के फार्म हाँ मुझे समझ नहीं आता कोतवाल। अरे ये नौकरी के फार्म भरे हाँ हाँ और तो 8 नाम कहाँ हो गए अरे हाँ सुनो भाई कोतवाल, मैं आज मैं कहीं ना मैं तो काम डाले हैं यार। वाह तो वो है ना हाँ और कागज आगे है ऐसे साहब कर हाँ साहब कर दस्तखत करावे हाँ और तो पैसे ये है नौकरी है पक्की। अच्छा भाई तो नागरिक सवाल है, चल चल वो चल 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 चल। तो अब ठीक आदमी के मुंह बंद करके दे दीजिए। चल चुप चल। अरे कोतवाल साहब है कि साहब नहीं है? किशन आगे साहब बोला जाता है रे। नमस्ते सर। नमस्कार। क्यों कोतवाल, एक पक्ष का अपराधी मौजूद है और दूसरे पक्ष का अपराधी कहाँ पे है? कैसा अधूरा काम करता है यार तू? खून करा इसे हाँ। तो घूम रहा है आकर कोतवाल हो गए है नहीं अब उन्होंने कहा आधे चलो अपना आओ पानी खाई अबे साहब एक साहब हो राधा आगे साहब हो जाते रे, इतने बार समझाया।
थोड़ा वस्त्र बढ़िया रहो। कैसा धारा देना मैं लड़की देखने आया यार, मैं लड़की देखने आया हूँ। क्यों लड़की, क्या नाम है? मोनाम साहब जी कुमारी राधा। कुमारी राधा। क्यों राधा, तुम किशन को कब से जानती हो? एक लगभग 8-9 माह से साहब। लगभग 8-9 माह से जानती हो। राधा, तुम्हारे और किशन के बीच ऐसे कौन से घटना घटा, एक एक बात को पूछना उचित नहीं है। अपनी कहानी, अपनी जवानी हमको बताइए साहब जी। एक दिन के बाद जी। किशन बोला देखिए ठीक। बोले राधा ने तो सब पर प्यार करता जी। बोला मैं बार-बार समझाऊं साहब जी। लेकिन वो मोर बात नहीं मानी। ठीक। जब वो पंचाल दे बरकी से जी। तो पंचाल बचाए खातिर जी। मैं उससे प्यार कर रहे साहब। फिर आगे क्या हुआ? तब बताएं किशन आपने तो बच्चे की मां बने होती थी तो बोला मार पीट के निकाल दी साहब। तुम्हारा कहने का मतलब यह है लड़का तुम्हारे साथ जबरदस्ती प्यार करना चाहा। जब तूने मना किया तो लड़का तुमको पाने के खातिर अपने आप को जान से मारना चाहा, और तुमने उनकी जान बचाने के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दिए और उनसे प्यार कर बैठा। जब तू उनसे प्यार कर बैठा, जब तू बताए तू उसके बच्चे के मां बने वाले ऐसे करके, तो लड़के ने तुम्हें मारपीट कर निकाल दिया। यही बात है ना हाँ साहब कि और कुछ बात है? यही बात। ठीक ठीक। क्यों नहीं है बहन, क्या नाम है? किशन। किशन, क्यों किशन, तुम राधा को कब से जानते हो? कौन राधा? ऐसे और सामने खड़े थे नहीं देखा था तो रहा ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है लड़की, इस लड़की की बात कर रहा हूँ। इस लड़की को तुम कब से जानते हो? इस लड़की को पहली बार देख रहा हूं सर। इस लड़की को तुम पहली बार देख रहे हो? यस सर। लेकिन ये लड़की का कहना है ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माफत वाली है। वो झूठ बोल रहा है सर। लड़की झूठ बोली है? यस सर। राधा, ये लड़के का कहना है ये लड़का तुमको नहीं जानता है, और जो तुम्हारे मुंह में बच्चा है वो इनका नहीं है। राधा, आजकल देखने और सुनने को मिलता है एक लड़का एक लड़की के साथ प्यार करता है, एक लड़की एक लड़के के साथ प्यार करता है तो चिन्ह के बतौर कुछ दिया जाता है जिसे तोहफा कहते हैं, और कानून को सबूत चाहिए, और सबूत के बिना हम किसी को गुनहगार साबित नहीं कर सकते। क्या ये लड़के ने तुम्हें कुछ दिया है? हाँ साहब। क्या चीज दिया है? दिखाइए हमको, ये अंगूठी दे साहब। दिखाइए। वो भी सोने की अंगूठी है। आज क्या क्या मुट्ठी फेर निकल गए। क्या बात है? अरे वाह, अरे तू सारा मजा छू लिया तुमको। तुरंत द्वार, अरे द्वार, ओए तुम्हारे गांव में इतना बड़ा केस हुआ है और उस केस को हम सुलझाने के लिए आए हैं और तुमको नाच गाना सुझा रहे भगवान। साहब क्या है? ये मुट्ठी देखे नहीं आता। अंगूठी में देखने के बाद तुम्हें ख्याल आ गया। हाँ क्यों रे कटवार, तुम 5 मिनट साथ खड़े रहो, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट। राम सीता नहीं भजोगे। इधर आओ। तो किसान, हाँ सर, ये अंगूठी तुम्हारा है? नहीं सर अंगूठी मेरा नहीं है। ठीक से पहचानने की कोशिश करो। नहीं सर अंगूठी मेरा नहीं है। ये अंगूठी तुम्हारा नहीं है। यस सर। राधा, ये लड़के का कहना है ये अंगूठी इनका नहीं है, या तू झूठ बोल रही है, या फिर ये लड़का झूठ बोल रहा है? साहब जी। और खूब के बात के बच्चे के कसम खा के बस बस, आगे एक शब्द और बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकता, और तू तो उस बच्चे की कसम खा रही है जो इस धरती पर, जो इस भूतल पर आए नहीं है। वास्तव में सोचा होगा लड़की गरीब है, लड़का अमीर है, गरीबी का अच्छी तरह से मजाक उड़ाएंगे ऐसे करके सोचा होगा, लेकिन हमारे सारा क्या है टुकड़ा? बिल्कुल खिलाएंगे। किसी गरीब लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके उसे शराब की बोतल की तरफ फेंक दिए ताकि वो दर दर की ठोकर खाती रहे। ये चाहता रहे हरामखोर। अरे किसी ने सच्ची कहा तू जैसे नहीं जादू के लिए, अरे गरीब को मत सताओ, अरे गरीब को मत सताओ, ये गरीब भूलो देगा, और एक दिन यही गरीब का साथी तू जैसे नहीं जादू को जैसे अगर कोई भी लड़के का मुझे कहे किसान मैं तुम्हारे बच्चे की मां मानूंगा तो मैं मानूंगा क्या? तू साला सत्यवादी का औलाद है। ज्यादा चिल्लाना नहीं है। ये लड़का झूठ पर झूठ बोले जा रहा है जी जी और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, जी जी। लेकिन हम भी दूध का दूध और पानी का पानी कर करेंगे। Yes, sir. गुरुवार जी। तू एक काम कर, हाँ। जितना जल्दी हो सके हाँ। दो हार, हार का मतलब समझता है जी। क्या होता है? माला माला होता है बेटा, बहुत बढ़िया। और एक खंजर, खंजर का मतलब समझता है जी जी। क्या होता है? हसिया हैं? खंजर का मतलब क्या होता है? हसिया हसिया बोल, हंसे नहीं बोला, चाकू चाकू, हाँ काचू काचू काटू नहीं, काटू नहीं, चाकू चाकू काचू काचू हो सकता है इसका जवाब फिसलता होगा, लेकिन समझ गए। ठीक है बटवार, दो हार और खंजर की व्यवस्था करेंगे, Yes, sir. शीघ्रता करेंगे। जी, जी। जी कहो क्या बटवार? ला लिया सर। अरे बहुत जल्दी आ गए यार, अरे तो मत कि हम भागता हूँ। चलो कोई बात नहीं है। साहब जी ये लड़का एक तो समझ में नहीं आते साहब। बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं कर रहे बटवार। हाँ? जी ये लड़का इतना झूठ ऊपर बोला, इतना झूठ बोला थे, सफेद झूठ, हम तो मान गए वो बोला था फिर परेशानी परेशानी, हम लोग फिर बोला फिर परेशानी, तो हमारा पूरा परेशानी में डाले। सर बात है बटवार। साहब जी ये भी सालाकारी आदमी है, ये भी सालाकारी आदमी सरकारी 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 ऑफिसर मैं भी हूँ। जी जी, ये भी सरकारी आदमी, तुम भी सरकारी ऑफिसर हो। सर बात है बटवार। लेकिन साहब जी एक धन बात मान लेता हूँ। बटवार, आज हम तुम्हारा बात जरूर मानेंगे। बताइए बटवार क्या काम कर रहे हैं, हमको उचित सलाह बताओ। साहब बिल्कुल मानेंगे तुम्हारा बात। हैं? अरे बटवार एक नंबर का हार लेके आए रे। अरे एक नंबर का है, यहाँ 2 नंबर है। एक नंबर का था, 2 नंबर है। साहब जी जी अभी इधर आओ। ओम नमो मंगलम। साहब अभी इसको मोड़ देना। बहुत हीरे एक समय में सुशीली बुझा जी अरे एक खंड में इसको मैं तुम्हारे गले में ऐसा बोलो ना यार। साहब जी अब ये लड़का हमारे पूरा परेशानी पूरा परेशानी में डाले बटवार। जी देवी भाईजान साहब सर बात बटवार, गांव के सरकारी कोतवाल आदमी तुम भी हो। है जी लेकिन ये बात करनी मानव से बिल्कुल मानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ठीक देखा ले हमन अभी जयमाला पहिर डरे। ठीक ठीक एरा साहब जी जी चल ये मला चूड़ी और तुरंत जियन दे ठीक ठीक। और हमारे दोनों ने शादी कर डरे हैं? हमारे दोनों ने शादी कर डरे मतलब माला पड़ चुके हैं। ठीक 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 हाँ जी जी तो मला जियन खान दे चल हमारे दोनों ने भोगी भोगा बच्चा का समझा गया हाथ समझा तो हमने चूड़ी पाट दे बड़े सासू पाना और बच्चा का समझा लेकिन तू मला जियन खान दे मैं ये सोच रहा था
कोटवार मुझे ऊंची सलाह देंगे ऐसे करके, लेकिन ये सारा नाम हम दोनों को मारने के तुला है। अरे कोटवार, कोटवार, अच्छा हाथ मुझे दो। ये देख, ये कुत्ते दूध का दादा पानी पानी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे से हम नहीं जाने। किसान, हाँ सर, मैं तेरे को आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अरे बात को घुमाने से कोई मतलब नहीं है बेटा, सच्चाई क्या चीज है साफ साफ बता दो। मैं कुछ नहीं जानता सर। तुम इस लड़की को नहीं जानते हो? यस सर। ये क्या चीज है? वो तो हार है सर। ये हार है किशन, ये हार किसी को जीत को बदल सकता है। वास्तव तूने राधा के साथ सच्चा दिल से प्यार किया है और राधा को आने वाला संतान तुम्हारा है, तो लो हार और एक दूसरे के गले में डालकर अपना जीवन साथी स्वीकार कर लो। ये क्या चीज है? वो तो खंजर है सर। ये खंजर है किशन, ये खंजर अगर किसी के सीने में आ जाए तो उसका नाम रोशन हो सकती है। वास्तव में तो इस लड़की को नहीं जानते हो और लड़की के मुंह में आने वाला बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो लो खंजर और उसकी जीवन इन्हें समाप्त कर दो। ये दोनों में से तू क्या चाहता है? किसी की जिंदगी को बनाना चाहता है या किसी की जिंदगी को उजाड़ना चाहता है? ये दोनों में से तुम्हें क्या चीज चाहिए? हार चाहिए, खंजर चाहिए? खंजर चाहिए सर। खंजर चाहिए? यस सर। लो। हे भगवान, आज मैं काकर बजा हूँ। मारे बजा होते हैं क्या? अरे चाकू काकर बजा। आज मैं राधा में मारे बजा हूँ, जबकि मैं राधा सच्चा दिल से प्यार कर रही हूँ। आज वो में मारे बजा हूँ, जो राधा की कोख में बच्चा पड़ा थे, हमारे जान की निशानी। आज वो में मारे बजा हूँ, वो भी ताकत डर में, भैया और भौजी के डर में राधा लगी अपना हूँ। जो राधा के कोख में बच्चा पड़ा थे, हमारे जान की निशानी, वो में मारे बजा हूँ। आज ही में लड़का खातिर और महतारी मना, भैया मना मंदिर जाते, मस्जिद जाते और गुरुद्वारा जाते। नहीं मन जात है तो घाटी हाल। आज और भी मारे पड़ जात हूँ। तो कहते हैं भगवान, अरे भला दुनिया इतनी कोई हो जाए, राधा अपन जीवन साथी मारे तो यही में मोर भाई है। क्या भगवान? इसका रास्ता हो लगे माहो। यस सर। गुरुद्वार इतना देर तक खुद का समय बर्बाद किया और हम दोनों का भी समय बर्बाद किया। गुरुद्वार अब आए ना बेटा उन पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे। तू बेटा किसको बोलता है? ये को कैसा बोलूंगा बेटा? इसको बोलना, मैं सब सारा मेरे ऊपर करते हैं। ये को कैसा बोलूंगा बेटा? इसको ठीक। किसान, हाँ सर, आज तो गरीब लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। इन दोनों का साथी तो हमें करने करना है, लेकिन हम मिलना चाहेंगे। ये लड़की के पिताजी का क्या नाम बताए? हाँ, कचरू। कचरू सियार को बुला कर। जी। तो में पैसा ली रे। हाँ जा गारंटी है। हेलो। हाँ, हेलो। उठाई। वाह। जय राम बाबा। हाँ। जब अब्बा दिन में तो काम बनी सब। कैसे? क्या बात? हाँ। तो तू ठग का चाहे। हाँ। एक घर में तो टेंशन मिली। मैं खुद टेंशन होता था। बुला दे तुम बाबा। हाँ। एक टन कागज चौवा है। गरीबी में लिखा है आजकल जल्दी चल। रेखा में गरीबी करते, गरीबी रेखा या है का? और हाथ था मुझे तो आता कैसा लगा? कर बे तो लड़की पोती। जाओ आगे। अबे साहब है कि साहब है? ये डोंगरा आगे। नमस्कार। कुर्सियान, हमने आपको बुलाया था, आपके से कुछ काम है। हाँ। क्या आपकी कोई लड़की थी? हाँ। अभी आपकी लड़की आपके घर में है?
लड़की ही से जी वो मार पीट के निकाल दे। क्यों मारपीट कर निकाल दिए बताना चाहिए हमको जी जी साहब जी आज मालिक घर कमा 20 साल हो गए। ठीक और वो लड़की है जी किसान था जी बहुत प्यार हुई। ठीक आज वो बच्चे मां बनने वाले हैं। जी किसान निकाल दी ठीक मोर नाम है जी सियार के साहब है ठीक मार पीट के निकाल दे। श्याम हाँ आप जैसे बुजुर्ग ने कहा है हाँ 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 आप जैसे बुजुर्ग ने कहा है बच्चे की यदि जान गंदा करता है तो उसे काट कर फेंका नहीं जाता, उसको सफाई किया जाता है। और आपने यहाँ पे गलत किया, आपने अपनी लड़की को मारपीट के निकाल दिया, उनको समझाना चाहिए था ना। निकाल दिया साहब। तो श्याम लड़की और लड़का यदि शादी करने के लिए तैयार है तो आपको कोई एतराज और प्रॉब्लम? मर्जी हम अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है श्याम, यही राय जानने के लिए हम आपको बुलाए थे और लड़की हमारे पास सुरक्षित है। अच्छा जी ठीक है श्याम, आप वहाँ पर रहिएगा। अरे कोटवार ये सर वो लड़की और लड़के को इधर सामने लाओ और ये हार है और देखना उधर सिंदूर का डिब्बा भी होगा, ठीक है? एक हार लड़की को दो, एक लड़के को दो और विधि विधान के साथ इनका शादी विधान करना है। इधर से तो बड़ी मांग ले इधर खड़ो इसको पकड़ो। हाँ इसको पकड़ो। अब एक लोग दिखाई एक का ले जाना है ऊपर चलो राधा आज समाज का साक्षी मान के और माँ दुर्गा का साक्षी मान के आया था। मैं अपन जीवन का श्रृंगार करा था राधा। अरे बाबू ए हाँ ए बुला लो बोल बाबू ना ये ना पूछते आप जा सकते हैं। अरे कोटवार हम मिलना चाहेंगे सरपंच महोदय से जो उसी के घर में इतना बड़ा केस हुआ, सरपंच साहब को बुला कर लाएंगे। ऐसे जी क्या ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब इसका पानी आगे सरपंच भारी घमंड करे और भारी अहंकार करे। वाह सरपंच महोदय जब अब तो पानी आगे बेटा है आपके तो कहा अमर बकरी सीधा चला हमें कैसे आप ऐसे आपकी उठे गई आपको कहा हमें आपके पीछे कौन चली चले कर बच चलना चाहिए। ये हाँ
एक बार में बारंबार के हम पूरा मत तोरा के पास में 10 दिन दे रहनी 10 दिन आकर पे पूरा याद करत का पूरा हम चलते हैं चलते चले खाली पीली रखे भूल तब ला दे ऐसे बेटे को द्वार हरबी हरबी से कहां जा सकती मुरत करा दे सब मोहत करा दे 70 बटेरी और बाचरी से मारने वाली वाला हां वे होता है तो हुआ के नहीं वो चल 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 जी सरपंच सरपंच आ गए नमस्कार सरपंच महोदय तो सरपंच महोदय आप जैसे महान होते हुए वो आप ही के घर में इतना बड़ा केस हुआ आप चाहते तो उस केस को अपने गांव पर सुलझा सकते थे लेकिन वो केस अब तक पहुंचा सरपंच महोदय ये बड़ी दुख की बात है आप मान को जाना तो जाना साहब जी लड़की और लड़का प्यार मोहब्बत तो करते हैं ठीक लेकिन सही ढंग से निभा नहीं सकते जी गांव वालों ने मुझे समझाए बहुत प्रयास करी ठीक लेकिन ये बात में मैं नहीं माने थानादार साहब जी थानादार साहब जी अगर उनका बात में मैं अगर मान लेते हूँ ठीक और मैं छोटे भाई की सर के केस अगर निपटाते हूँ जी तो गाँव वालों ने कहा कि देखो सरपंच अपने छोटे भाई केस का पैसा बल में निपटा सकती है सर बात है तेरे नाम से मैं तोड़ कर भेजा थानादार साहब जी तोड़ कर अगर जाती जाही कोर्ट मैरिज कर ही दोनों जन की शादी हो ही जी लड़की लड़का प्रमाण पत्र में ही सर बात है एक प्रमाण पत्र लड़की कर रही जी एक पंचायत में रही और एक आत्मा के पास रही थानेदार साहब जी तेरे नाम से तोड़ कर भेजे सरपंच महोदय हाँ आपके कहने का मतलब मैं समझ गया गांव वाले ने आपको समझाने का प्रयास किए लेकिन आपने गांव वाले की बात को नहीं माना और वो केस हम तक भेजा सरपंच महोदय सरपंच साहब चलते चलते एक संदेश आपको देना चाहेंगे भविष्य में अगर इस तरह का केस अपने गांव पर होता है उस केस को अपने गांव पर सुलझाने के हम तक लाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि केस हम तक पहुंचता है गांव की बेइज्जती होती है साथ ही साथ आप जैसे महान हस्ती की बेइज्जती होती है तो ध्यान रहे सरपंच महोदय भविष्य में अगर इस तरह का केस अपने गांव पर होता है उसे अपने गांव पर सुलझा लेंगे सरपंच साहब इजाजत चाहेंगे नमस्कार सरपंच महोदय कुटवार अच्छा में बोले किसान का बुरा हाँ ये किशन चले तो भैया में रात हुई हो नहीं रिसा है क्या बात सरपंच महोदय हाँ हाँ ये तो है किसान आगे किसान कस किसान ऐसे मत प्यार में तो बात ना तकलीफ से पागल सुनो तो भैया हाँ हाँ ऐसे तो प्यार में से कोई कमी नहीं है भैया ऐसे तो प्यार में कोई कमी नहीं है हराम था तो नहीं दिखावा कि तुम भेजे हमारे कुछ आना को ये वो तो प्यार में कमी नहीं है जब मैं तुम बोले हाँ ऐसे गलत काम मत करो किसान और मुझे गलत काम करते तो भैया भोजन नारे कटवाएगा से हटा किसान अभी तक तो माँ बाप के प्यार से नहीं जाने रहे मेरे भाई लेकिन जो माँ बाप के प्यार हम अंतर जाते हैं अब देखा था तो प्यार में कोई कमी नहीं करता
मैं करे रहन वो तो मुही रहन काला बता नहीं हो एक लड़का प्रति प्रेम करता होते तो एक महतारी समझते थे और एक स्त्री समझते थे अरे बाबू का क्या समझ लिया हैं मारा तो मारा बोला कि हाँ 2000 दे देते हम लेते 4000 दे ऐसा कहा देवो 4000 की हम लेते 8000 दे और 8000 की हम लेते 12000 दे से कहूँ मालिक नहीं कहूँ मालिक नहीं चला यहाँ पर भन्नाक हो गया नहीं क्या करे नहीं कहूँ मालिक से नहीं लेकिन कहूँ नहीं रहा देखा लेकिन चिंता जगह में चल रहे हो और नहीं बड़े रोबे भले चल नहीं वो सरपंच की आदत ठीक नहीं है काबल तोला मोला देखते दाई तान वो भन्ना देते दाई आज के रोई को वही कैंसल ले तुम्हारा तो नहीं हो ते जुआ करना हम काफी नहीं सुने हैं दाई रोई को सब के इंसान होते मैं ना बोला करना हाँ लड़का तुम जान में गंदा कर दी के काट के फेंके हो कहते हैं तो और काट के फेंके तो तैयार है काट के फेंके लोग का खास होकर गलती देख पहले गलती देखा ना तो कैसे कर रहे ओकरा तो निराकरण होबे कर लिया हो निराकरण का करते हैं ये तेरे का है किसान चोला में क्या होना तो घर में कोई जगह नहीं है ते आज घर से बाहर निकल आराम खाओ कोई जगह नहीं है सर मैं का थोड़ा माफ करूंगी ये 4 दिन लगा तो दादी जीवन माफ करेगा तो मौत आने माफ है जब तो माता आई हो आज मुझसे कितने बड़ी गलती हो गई ये छोटी मोटी गलती नहीं है अब तो बहुत बड़ी गलती है आज मुझे घर में कितने बड़ी गलती हो गई देख आज मेरे गलती के साथ साथ 2 घर बदनाम हो गए अरे 2 घर के साथ साथ ये समाज बदनाम हो गया अरे समाज के साथ साथ ये त्योहार बदनाम हो गए मुझे के खातिर और खास करके मुझ जोड़ के और भाई हमें बीच नहीं होता है आज जो गलती में करे हो ना वो गलती आप जिंदगी में भूल मत करो और वो सके तो महतारी मन और श्याम बुजुर्ग मन ये किस्सा ना अपन कोरे के निकल के पुनः मेरा माफ कर दूंगा भगवान अच्छा तो रे समाज का देवार के देवार तेरा के जुटी है जुटी आज सरपंच महोदय के छोटे भाई किशन सुंदर आप सबों के आशीर्वाद और मां शेरा वाली की दया कृपा से सुंदर होकर घर नवजात करने के जन्म होने मुर्दाई हो
वो नवजात कन्या ने कुछ मत हो, बस एक आशीर्वाद जरूर मोड़ाई हो कि वो नवजात कन्या के मन सदा माँ भगवती के चरण कमल में बने रहे, सदा भाव भक्ति में बने रहे, वो कर पाँव में कांटा कभी मत गए, बस यही आशीर्वाद जरूर मोड़ाई हो।